हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको एवरेज फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और उनके यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक करके सबसे पहले तो आपको इन स्टूडेंट्स की एवरेज निकाल के दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इन सभी मार्क्स की यानी जो भी ये मार्क्स हैं उन सभी की टोटल एवरेज भी आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम स्टूडेंट वाइज एवरेज निकालने के लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, देन उसके बाद में एवरेज। तो ये जो एवरेज फॉर्मूला है वो हमारा क्या काम करता है, रिटर्न्स द एवरेज ऑफ इट्स आर्गुमेंट व्हिच कैन बी नंबर और नेम्स एरे और रेफरेंस दैट कंटेन्स नंबर। तो ये जो एवरेज फॉर्मूला है वो हमारी जो एरे है, अब एरे में कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी नेम्स हैं या कोई रेफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एवरेज निकाल के हमें देता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एवरेज लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब नंबर 1 में यहाँ पर मैं हिंदी के मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद नंबर 2 में इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद नंबर 3 में मैथ्स के मार्क्स को, फिर साइंस के, फिर एसएसटी के। तो इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, देन उसका ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर जो अखिल की जो यहाँ पर टोटल एवरेज आ रही है वो 53.8 आ रही है। और वो कैसे आ रही है चलो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो एवरेज फॉर्मूला है इन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम करता है। जैसे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिख दूंगा और यहाँ पर सम लिखूंगा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और इन सभी मार्क्स को एक साथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर। तो देखिए यहाँ पर टोटल 269 इसका सम आ चुका है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर देखूंगा कि टोटली कितनी वैल्यूज है। यहाँ पर जो वैल्यूज है वो टोटल 5 वैल्यूज है। अब यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब मैंने इक्वल टू लिखा, देन उसके बाद में अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं तो यहाँ पर मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में इसको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दूंगा, देन एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट की एवरेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरे तरीके से एवरेज निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में एवरेज, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर नंबर्स में मैं यहाँ पर एक साथ इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और उसके बाद में फॉर्मूले को नीचे यहाँ पर मैं ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे पहले तो मैंने यहाँ पर एक एक करके इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट किया था, तो इस तरह से एवरेज निकाली थी, और दूसरी बार में मैंने यहाँ पर एक साथ इन सभी वैल्यूज को ड्रैग करके सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद अब आप चाहते हो कि जो ये टोटल वैल्यूज है अब आपको इन सभी वैल्यूज की एवरेज निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिख दूंगा, देन उसके बाद में एवरेज, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर नंबर में मैं यहाँ पर सभी वैल्यूज को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो टोटल नंबर्स हैं हमारे, अब इन टोटल नंबर्स की जब आप एवरेज निकालोगे तो ये जो एवरेज आएगी 54.11111 आएगी। तो वो कैसे आएगी, सबसे पहले तो क्या किया है, इन सभी वैल्यू को जब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर टोटल जो सम आ रहा है उसका 2435 आ रहा है, और जो काउंट वैल्यूज कितनी है 25 है। अब जब मैं यहाँ पर 2435 को 45 से डिवाइड करूंगा तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो 54.11 आएगा, और यही सेम आंसर हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर सभी वैल्यूज की एवरेज भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एवरेज फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।